हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज हम आपको बताने वाले एक नए वैकेंसी जो कि NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से है। इसका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका था जिस पर आपको वीडियो बनाया गया था। इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ तक कि यह वैकेंसी अप्लाई भी हो रहा है। 6 दिसंबर से इसका अप्लाई शुरू हो चुका है और 5 जनवरी इसका लास्ट डेट है। तो इसका आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कितना वैकेंसी आया हुआ, किस प्रक्रिया के तहत इसमें ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अगर आप मार्च से अप्रैल 2023 तक नौकरी की प्राप्ति करने के इच्छुक है तो इस विभाग को आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसमें पूरा प्रक्रिया का बजाबते डेट बाय डेट दिया हुआ, आपको कब एग्जाम होने वाला है, कब तक ज्वाइनिंग मिलने वाला है। हमने कहा था नौकरी की कमी नहीं है, लगभग हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ वैकेंसी आ रही है और आगे 2000 साल जो है वो नौकरी का पिटारा खुलने वाला है। 2023 में लगभग सभी विभागों में वैकेंसी आने वाली है। इसमें इंडियन रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन का बहुत बड़ा स्तर पर वैकेंसी आने वाला है। इसके अलावा सभी राज्यों के लगभग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है। तो आज हम लोग NPCIL की चर्चा करेंगे। NPCIL का जो वैकेंसी ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है, इसका देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रक्रिया है और कितना सीट है। तो अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस दिखेगा। इसका ये होम पेज है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसके डायरेक्ट पेज पर पहुंच सकते हैं और इसके कैरियर सेक्शन पर जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कैरियर सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का दिखने वाला है जहां इसका अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कॉलम नंबर 3 में रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंड, ट्रेनिंग, पैरामेडिकल, नॉन टेक्निकल पोस्ट, काकड़ापारा गुजरात। ये जो वैकेंसी है NPCIL के गुजरात सेक्शन के लिए है। अर्थात इस वैकेंसी के तहत जिनको भी ज्वाइनिंग मिलने वाली है, कहाँ मिलेगी? गुजरात में मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे स्टाइपेंड ट्रेनिंग के, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात करेंगे। ये जो हमारा पोस्ट है ITI एवं डिप्लोमा के लिए है। तो ITI के लगभग 8 से 9 ट्रेडों का वैकेंसी इसमें दिया हुआ है, जो कि सबसे बड़ा वैकेंसी फिटर्स के लिए है। 31 सीट है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 12 सीट है। इसके अलावा स्टोन मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर इत्यादि का वैकेंसी आया हुआ है। इसका डिटेल हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ आप डेट देख सकते हैं, 6 दिसंबर से ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है और 5 जनवरी 2023 तक इसका अप्लाई चलेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करने के लिए इसका लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पहले पोस्ट का डिटेल दिखाई दे रहा है। आप यहाँ साफ देख सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ITI का। तो ITI वाले सेक्शन में स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए देख लीजिए बजाबते स्टाइपेंड ट्रेनिज टेक्नीशियन इसका कैटेगरी है, जिसमें मेंटेनर नाम दिया गया है। इस कैटेगरी को मेंटेनर नाम दिया गया। स्टाइपेंड ट्रेनीज में मेंटेनर पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं फिटर के लिए 31 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 4 सीट, बेल्डर के लिए 1 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 6 सीट, टर्नर के लिए 5 और AC मैकेनिक के लिए 2 सीट। तो लगभग मेन जो हमारा ITI से संबंधित ट्रेड है सभी का वैकेंसी है इसमें। NPCIL में आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें। इसका डेट बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसका अगर नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, इसका नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और अप्लाई करने के बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए यहाँ नीचे दिया गया एक लिंक है। यहाँ से जैसे आप अप्लाई करेंगे तो इसका अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। देख लीजिए, इसका डायरेक्ट लिंक खुला हुआ है और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेक्शन, एक रजिस्टर का और दूसरा लॉगिन का। जैसे रजिस्टर सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे आपका कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि लिया जाएगा। उसके बाद आप इसको लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हम इसके नोटिफिकेशन पर। इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। इसके नोटिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं
NPCIL के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने का जो तिथि की बात करेंगे तो वही 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 5 जनवरी तक चलेगा। और पोस्ट का इसमें आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी कितना कितना सीट है। एक बार और इसको अगर रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, टेक्नीशियन ट्रेनिंग, मेंटेनर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, AC मैकेनिक इत्यादि का बजाबते किस कैटेगरी में कितना सीट है यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें अगर अनिवार्य योग्यता की बात करेंगे, आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, उसकी अगर बात करते हैं तो सीधे हम लोग चलेंगे कैटेगरी नंबर 6 में, जो कि स्टाइपेंड ट्रेनिंग से संबंधित है। यहाँ आप देख सकते हैं योग्यता में क्या क्या चाहिए। तो SSC में विज्ञान विषय एवं गणित में अलग अलग 50% होना चाहिए। मतलब आपका जो मैट्रिक क्लास है उसमें विज्ञान और मैथ में 50% कम होना ही चाहिए। और इसके अलावा आपको ITI जो कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक के ट्रेड में 2 वर्षीय ITI होना चाहिए। 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है, अगर आप ITI किए हैं लेकिन अगर 1 साल का ITI किए हैं, फुल टाइम 2 वर्ष का नहीं किए हैं, तो यहाँ एक और ऑप्शन दिया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वह ट्रेड जिसमें ITI पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से कम है के मामले में अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद कम से कम 1 वर्ष का सुसंगत कार्य का अनुभव होना चाहिए। अगर आप ITI किए हैं लेकिन 1 साल का किए हैं तो उस क्षेत्र का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा कह रहा है कि कम से कम SSC स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में अनिवार्य होना चाहिए। मतलब मैट्रिक में आपको अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी होना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इसका, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसमें सिलेक्शन के बाद इसका क्या वेतनमान होगा। आयु सीमा एवं वेतन की बात करेंगे तो सीधे हम लोग चलेंगे स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए, स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी नंबर 6 के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको सिलेक्शन के बाद आपको किस तरह से सैलरी दिया जाएगा, यहाँ साफ लिखा हुआ है। प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान 10,500 प्रति महीना आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। मतलब 2 साल का इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सिलेक्शन करने के बाद 2 साल का आपको ट्रेनिंग रहेगा। अंडर ट्रेनिंग पीरियड में 1 साल तक आपको 10,500 के महीना मिलेगा। इसके बाद जब आप दूसरे ईयर में प्रवेश करते हैं तो 12,500 का महीना आपको मिलेगा। इसके अलावा जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षणार्थी को CSCS RPM 2016 के अंतर्गत संशोधित वेतनमान संरचना वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 में 21,700 वेतन में वैज्ञानिक सहायक B के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। और भत्ता जो समय समय पर स्वीकार हो, वर्तमान नियम के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान कार्य निष्पादन के आधार पर दिया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको लेवल 3 में बेसिक 21,700 रुपया रहेगा, ये आपको बेसिक सैलरी रहेगा। इसके अलावा इसमें जो भी लागू होगा TA DA ये सब मिला के आपको कम से कम 30,000 प्रति माह मिलने वाले हैं। कम से कम इस वैकेंसी के तहत आपको 2 साल के बाद लगभग 30,000 प्रति महीना का आपका सैलरी बनने वाला है। तो जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई करें। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे रिलैक्सेशन का आयु सीमा में, तो जो कि भारत सरकार का जो क्राइटेरिया है आयु सीमा में छूट के लिए, तो SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, डिसेबिलिटी के लिए 10 वर्ष का दिया जाता है। इस प्रकार से जो भी है इसमें आपको भी छूट दिया जाएगा। बजाते आपको उसका सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें एक और है आवश्यक शारीरिक मापदंड, मतलब आपका फिजिकल हाइट और वेट भी लिया जाता है। आपका वजन कितना है, आपके लंबाई कितना है, उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए बात करेंगे तो क्या है कि इसमें कम से कम आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका मिनिमम वजन 45.5 kg का होना चाहिए। तो ये भी एक क्राइटेरिया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे बॉन्ड का, तो वही है
मतलब आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको बॉन्ड देना पड़ता है, बॉन्ड बना कर 3 लाख का और 2,79,000 का। 2 साल के अंदर आप ड्यूटी को रिजाइन मारते हैं तो इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा, इस तरह का बॉन्ड लेता है। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, अगर हम लोग इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से एग्जाम लेगा उसकी बात करेंगे, तो सीधे हम लोग यहाँ देखेंगे स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए। यहाँ आप साफ देख सकते हैं किस तरह से आपका चयन होने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका चयन होने वाला है, टोटल यहाँ पर 3 टेस्ट होने वाला है। पहला रिटन एग्जाम होने वाला है जिसको प्रीलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। शुरुआत में रिटन एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, मतलब यहाँ पर 2 एग्जाम होने वाला है। इसके बाद लास्ट में क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। और ये जो एग्जाम होगा द रिटन एग्जाम विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड या CBT। तो इससे एग्जाम का अभी तक क्लियर नहीं है कि OMR बेस्ड पर ऑफलाइन एग्जाम होगा या CBT ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसको बाद में नोटिफिकेशन दिया जाएगा। लिखित परीक्षा की अगर बात करेंगे कौन सा विषय से कितना आने वाला है, उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको इसका एग्ज़ाम का साफ डेट भी दिया हुआ है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार को व्यक्तिगत साक्षात्कार, कौशल परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, जो कि संभवतः मई 2023 माह में सूरत में आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब साफ है कि मई 2023 में इसमें ज्वाइनिंग तय है। जिसका भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई जो भी करेंगे उनका ज्वाइनिंग मई 2023 सूरत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेन्यू दिया हुआ है, फिक्स है, मई तक इसमें ज्वाइनिंग मिलने वाला है। और इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। एग्ज़ाम के सिलेबस की अगर बात करेंगे तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं लिखा हुआ वैज्ञानिक सहायक बी, वैज्ञानिक सहायक बी, वृत्तिकार्य प्रशिक्षण 2, वैज्ञानिक सहायक SC ST कैटेगरी 2 के लिए चयन प्रक्रिया है स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए। अभी हम बात कर रहे थे स्टाइपेंड ट्रेनिंग जो कि ITI लेवल पर है, तो इनका भी चयन प्रक्रिया जो है एग्ज़ाम का वही है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है टोटल 120 क्वेश्चन का होने वाला है, टोटल 120 क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें आपको अंग्रेजी से 20 प्रश्न रहेगा, GS से रहेगा 20 प्रश्न, और क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग मिला के 20 रहेगा, और संबंधित ट्रेड का आपको 60 क्वेश्चन रहेगा। आपका जो ट्रेड है वहाँ से टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा, बाकी 60 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, GK GS मिला के एवं इंग्लिश सहित रहेगा। तो आपको यहाँ पर अपने ट्रेड पर फोकस करना चाहिए। ट्रेड पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ साफ लिखा हुआ प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है नेगेटिव मार्किंग होने वाले हैं। अगर आपको गलत होता है तो वहाँ पे आपका नंबर को काट दिया जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। और इसमें जो 2 एग्ज़ाम होगा, दोनों एग्ज़ाम में 5:1 का रेशियो रखा जाएगा, मतलब 5 गुना अभ्यर्थी को लिया जाएगा और फिर 5 गुना लिया जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से जो क्वालिफाई करेंगे कम करके आपको ट्रेड टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट होगा वहाँ 3:1 का रेशियो रखा जाएगा, मतलब 3 में से 1 विद्यार्थी को लास्ट में ट्रेड टेस्ट में पास किया जाएगा और इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और मई 2023 तक आप NPCL के कर्मचारी कहलाएंगे। तो देर किस बात का, अगर आप अप्लाई कर लिए हैं तो इसका तैयारी के लिए जुड़ जाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल, वहाँ जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसका तैयारी कर सकते हैं। और अगर अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो देर किस बात का, जल्द से जल्द इसको अप्लाई करें और इसको तैयारी में लग जाए। मई 2023 आपका जीवन को बदलने वाला है। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इसके ऑफिशियल लिंक से आप अप्लाई करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।